श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भक्त श्री हरि के श्री चरणों का ही आश्रय क्यों मांगते हैं, उनकी हृदय का क्यों नहीं? इस संबंध में एक बड़ी ही सुंदर कथा है जिसका संकेत श्री गुण रत्न कोश में मिलता है कि जब श्री जानकी जी ब्याह के बाद श्री मिथिला जी से विदा होकर श्री अयोध्या जी आईं तो महारानी कौशल्या जी ने विचार किया कि अति सुकुमारी श्री जानकी जी महल की मणिमय कठोर भूमि पर अपने सुकोमल पग कैसे धरेंगी। सो उन्होंने असंख्य असंख्य कमलों को मंगाकर उनका परागरज झड़वाकर महल के संपूर्ण प्रांगण में बिछवा दिया। परंतु उन्हें यह देखकर परम आश्चर्य हुआ कि जब श्री जानकी जी पालकी से उतरी तो कमल परागरज पर पांव रखने पर भी वे बार बार अपने श्री चरणों को उठाती, फिर बड़ी सावधानी से पग आगे बढ़ाती। माता कौशल्या ने देखा कि उनके होष्ठ सूख गए हैं तो वे अधीर हो उठी और श्री किशोरी जी के कान में धीमे से पूछा, बेटी तुम अपने पांव को बार बार क्यों उठाती हो और तुम्हारे ओष्ठ कैसे सूख गए हैं? श्री जानकी जी ने कहा, माता जी यह परागरज मेरे चरण तरण में गड़ती है, अतः मैं बार बार पांव उठाती हूँ और आपकी यह दासियां बहुत देर से टकटकी लगाकर मेरे मुख की ओर देख रही हैं, अतः उनके नेत्रों के ताप से मेरे ओष्ठ सूख गए हैं। तब अत्यंत आश्चर्यचकित होकर माता कौशल्या जी ने पूछा, बेटी तब तुम रहोगी कहाँ? तो श्री जानकी जी ने श्री राम जी के हृदय की ओर संकेत इस भाव से किया कि मेरा निवास स्थान तो श्री राम जी का हृदय है। श्री जनक नंदिनी श्री जी कितनी सुकुमारी हैं, इसका वर्णन करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में बताते हैं, पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी है कि तू है तिय की लखी आतुर तापिय की अखियां अति चारु चली जल च्वय। अर्थात जब श्री किशोरी जी वनवास के लिए अयोध्या के राजमहल से बाहर निकली तो दो पग रखते ही श्रम से क्लांत होने के कारण उनके माथे पर श्रम बिंदु दिखाई देने लगे और उनके ओष्ठ सूख गए। वे श्री राम जी से पूछती हैं कि हे नाथ अब और कितना चलना है और निवास के लिए पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? श्री जानकी जी को ऐसा क्लांत देखकर श्री राम जी की आंखों में अश्रु भर जाते हैं। उनकी सुकुमारता के कारण ही प्रभु ने श्री जी को अपने हृदय में निवास स्थान दिया है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का हृदय तो श्री जी का निवास स्थान है और श्री जी भक्तों की परमाराध्या हैं। अतः भक्तों ने प्रभु के श्री चरण कमलों को ही अपना आश्रय बनाया है, क्योंकि हृदय में रहने से अपनी परमाराध्या श्री जी की बराबरी होगी और अपनी आराध्या की बराबरी बहुत बड़ा दोष है। सो वे प्रभु के श्री चरण कमल के आश्रय को ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं और भगवान के श्री चरण कमल भक्तों का परम धन है। आलवंदा स्रोत में कहा गया है, धनम मदीयम तव पाद पंकजम, किंतु प्रभु जो भक्त करे उसे ही स्वीकार कर लें तो वे अकारण करुणा वरुणालय कैसे? सो वे भक्तों को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। वे स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, अनुज राज संपत्ति वैदेही
देह गेह परिवार स्नेही, सब मोहि प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषा न कहूं मोर यह बाना। भक्त भगवान का धन है और भगवान भक्त धन के लोभी हैं। वे कहते हैं, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन का निवास होता है, उसी प्रकार भक्तजन मेरे हृदय में निवास करते हैं। भागवत के अनुसार भगवान का एक नाम नमो अकिंचन वित्ताय अर्थात अकिंचन वित्त है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।